नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं भादो मास की अजा एकादशी व्रत, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण समय क्या है और व्रत की कथा क्या है। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए जानते हैं अजा एकादशी का व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि शुभ मुहूर्त क्या है। हरि प्रेमियों, भादो अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन रखा जाएगा। अजा एकादशी की जो आरंभ समय है वह 9 सितंबर 2023 शाम 7:17 पर होगा। अजा एकादशी तिथि का जो समापन समय है वह 10 सितंबर 2023 रात 9:28 पर समाप्त हो जाएगा। अजा एकादशी का पारण समय है 11 सितंबर 2023 सुबह 6:04 से 8:33 तक रहेगा। इस समय तक आप अजा एकादशी का पारण कर सकते हैं। हरि प्रेमियों, अजा एकादशी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। जो व्यक्ति अजा एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा, भाव और विधि विधान के साथ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए इस दिन भगवान श्री विष्णु की आराधना की जाती है। हालांकि एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन भी करना बहुत जरूरी होता है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है और मान्यता यह है कि अजा एकादशी की जो कथा व्रत सुनने पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जाने पूजा विधि। अजा एकादशी के व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्नान ध्यान करके भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना जरूर करें और फिर कथा श्रवण करें, फिर आरती उतारे और कुछ नियमों का पालन करें। नियम ये हैं, अजा एकादशी के दिन भूलकर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, रात को नहीं सोना चाहिए और व्रत रखने वाले को पूरी रात भगवान श्री विष्णु हरि की सिमरन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। अजा एकादशी के व्रत के दिन भूल कर भी चोरी, चुगली, झूठ, क्रोध नहीं करना चाहिए और अजा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर और शाम के समय नहीं सोना चाहिए। अजा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक राज्य में हरिश्चंद्र नाम का एक राजा था। वह अपने राज्य को राजा बहुत ही प्रसन्न रखता था। राज्य में हर्ष और खुशहाली थी। कुछ समय के बाद उस राजा हरिश्चंद्र का विवाह हो गया। राजा का एक पुत्र हुआ, लेकिन दिन बदलने लगे। राजा के पिछले जन्मों के कर्म उस के आगे आने लगे, जिसके फल के स्वरूप राजा को बहुत ही दुख भोगना पड़ा। राजा के राज्य पर दूसरे राजाओं ने कब्जा कर लिया। राजा दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के पास काम करना शुरू कर दिया। वह मृतकों के शव को अग्नि देने के लिए लकड़ियां काटने का काम करता और अपने जीवन को बिताया करता। लेकिन राजा को अपने जीवन से बहुत दुखी राजा को यह समझ आया कि वह जरूर अपने पिछले जन्मों का कर्म काट रहा है और उसकी वजह से उसकी यह दशा हुई है कि वह रोटी के लिए भी मोहताज हो गया है। एक दिन राजा लकड़ियां काटने के लिए वन में गया।
वहाँ लकड़ियाँ लेकर जब वह राजा घूम रहा था तो अचानक उसके सामने गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखते ही गौतम ऋषि के सामने हाथ जोड़े और चरणों में पड़ गया और बोला, हे ऋषिवर, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आप तो जानते ही हैं कि मैं इस समय जीवन के बहुत ही बुरे दिन बिता रहा हूँ। आपसे मेरी विनती है, हे संत भगवान, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए और दया करके बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जो इस नरक जैसे जीवन को पार लगाने में सक्षम हो जाऊं। गौतम ऋषि ने कहा, हे राजन, तुम परेशान बिल्कुल भी मत होना। यह सब तुम्हारे पिछले किए हुए कर्मों की वजह से तुम्हें झेलना पड़ रहा है। कुछ समय के बाद भाद्रपद माह आएगा। उस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अजय एकादशी के दिन तुम व्रत जरूर करना और उसके प्रभाव से तुम्हारा जरूर उद्धार होगा और तुम्हारे जीवन में फिर से सुख लौट आएगा। राजा ने गौतम ऋषि के कहे के अनुसार उसी प्रकार व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को अपने राज्य वापस मिल गया और इसके बाद उस समय स्वर्ग में फिर से नगाड़े बजने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा देवराज इंद्र आदि देवताओं को खड़ा हुआ पाया। उसने अपने मरे हुए बेटे को जीवित तथा अपनी पत्नी को राशि वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत का प्रभाव से राजा को फिर से अपने राज्य की प्राप्ति हो गई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब खेल किया था, परंतु अजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय राजा हरिश्चंद्र अपने परिवार के सहित स्वर्गलोक को गया। अजय एकादशी का व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति का फल मिलता है। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।